32 साल उम्र होने के बाद दोस्त की भतीजी की शादी में गया था और उसी मंडप पे अपनी भी शादी करके वापस लौटा। आखिर क्या कहानी थी, कौन था यह व्यक्ति जो 32 साल का होने के बाद अपने दोस्त की भतीजी की शादी में गया और वहां से शादी करके वापस लौटा। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है एक 18 साल के लड़के राजवीर की। राजवीर जो कि बहुत ही समझदार लड़का है, उसकी उम्र 18 साल है, उसके घर में उसके माता पिता हैं। अब राजवीर जैसे ही 18 साल का होता है तो वह कमाने धमाने के लिए शहर जाता है और वहाँ पर मजदूरी किया करता है। अब जहाँ पर वो मजदूरी करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, वहीं पर एक लड़का और आता है पासी के गांव से, जिसका नाम होता है विजय। अब विजय और राजवीर की बहुत ही पक्की मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे के घर तक भी चले जाया करते हैं। कभी विजय राजवीर के घर आ जाया करता तो कभी राजवीर विजय के घर चला जाया करता। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था और समय बीतते बीतते राजवीर की उम्र 22 साल हो जाती है। अब जैसे राजवीर की उम्र 22 साल हुई थी तो उसी समय पे विजय की एक भतीजी थी, उसका बर्थडे मनाया जाना था। तो विजय के परिवार वाले उस बर्थडे को थोड़ा बड़ा मना रहे थे, तो वो विजय से भी कहते हैं कि अगर तेरा कोई दोस्त है तो उसे भी बुला ले, सभी लोग इस बर्थडे को मिलजुल कर मनाएंगे। उसके बाद विजय अपने दोस्त राजवीर से कहता है कि राजवीर, मेरी भतीजी का बर्थडे है और तू वहाँ पर आ जा। उसके बाद राजवीर अपने दोस्त के बुलाए अनुसार उसकी भतीजी के बर्थडे में पहुंच जाता है। एक गिफ्ट लेकर गया था और वहां पर जाकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। इधर विजय के चाचा ताऊ जो भी थे, उनके सभी परिवार वाले वहां पर एकत्रित हुए थे और सभी लोग धूमधाम से उस बर्थडे को मनाते हैं। बर्थडे मन गया था। बर्थडे मनने के बाद राजवीर वहां से विदा लेता है और वापस अपने काम को इसी तरह से चालू करता है। अब जो विजय का चाचा था, उसकी एक लड़की जवान हो गई थी, शादी के योग्य हो गई थी, तो वह उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगता है। कई जगह पर रिश्ते ढूंढता है लेकिन उसे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग हद से ज़्यादा दहेज मांगा करते और कुछ लोगों के लड़के में कोई ना कोई कमी रहा करती। कोई शराब पिया करता तो कोई ऐसे ही आवारागर्दी में डोला करता। तो एक दिन मैं सुबह सुबह अपने घर के पास बैठा हुआ था। विजय के चाचा का घर और विजय का घर दोनों आसपास ही थे। तो तभी विजय अपने घर से मजदूरी करने के लिए साइकिल से जा रहा था। अब विजय का चाचा जैसे ही विजय को जाते हुए देखता है तो वो एकदम से उसे रोकता है, कहता है कि विजय जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। उसके बाद वह विजय के पास आता और कहता है कि विजय, तेरी बहन सयानी हो गई है और इसकी शादी करनी है। कोई अच्छा सा लड़का अगर तेरी निगाह में हो तो मुझे इसकी शादी के लिए एक लड़का बता देना। तो एकदम से कह देता है कि हाँ चाचा, लड़का मेरी निगाह में है, मेरा दोस्त है राजवीर। ना ही तो वह नशा किया करता है और ना ही उसकी ज़्यादा डिमांड होगी और लड़का देखने में भी काफ़ी अच्छा है। आप लोगों ने उसे देखा होगा, बड़े भाई की लड़की का जब जन्मदिन मनाया था तो उस समय पे भी वो यहाँ पर आया था। उसके बाद राजवीर को उसके घर वालों ने सभी ने देख रखा था। तो घर के अंदर विचार विमर्श होता है इस बात को लेकर। तो विचार विमर्श होने के बाद सभी को लड़का पसंद आता है और उसके बाद विजय से कहा जाता है कि तू ऐसा कर, अपने दोस्त से बात कर और उससे पूछ क्या वो हमारी लड़की से शादी कर लेगा। उसके बाद विजय अपने दोस्त राजवीर के पास जाता है और उससे पूछता है कि विजय, क्या तू मेरी बहन से शादी कर सकता है। इसके बाद राजवीर कहता है कि यार, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इस तरह से तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि विजय की भी एक सगी बहन थी और राजवीर सोच रहा था कि ये अपनी सगी बहन के लिए कह रहा है। तो वह शादी से मना कर देता है। तभी जो विजय है वो उससे कहता है कि अरे, मैं अपनी बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे चाचा की लड़की है जो शादी के योग्य हो गई है। अब जैसे ही राजवीर इस बात को सुनता है तो कहता है कि चलो ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, जानी पहचानी रिश्तेदारी हो जाएगी और इसमें कोई पीछे तक परेशानी भी नहीं आएगी। इस बात को सोचकर राजवीर शादी के लिए हामी भर लेता है और विजय उसके माता पिता से भी बात करके आया था। तो माता पिता भी कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारी बहन है तो अच्छा रहेगा, इसकी शादी हो जाएगी और हमें दान दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। राजवीर का घर भी साधारण था, इधर जो विजय के चाचा थे उसका घर भी साधारण था। तो अब दोनों की बात हो गई थी। बात होने के बाद दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करवा दी जाती है। शादी होने के बाद सीमा, जो कि विजय के चाचा की लड़की थी, वह दुल्हन बनकर राजवीर के घर में आती है। वहां पर आने के बाद वह घर को अच्छी तरह से संभाला करती है। राजवीर के माता पिता बुजुर्ग हो चले थे और वह बीमार भी रहा करते थे, तो उनकी भी अच्छे से देखभाल करती है और घर को अच्छी तरह से साथ संभाल कर रखा करती है। धीरे धीरे करके इसी तरह से 1 साल और बीत जाता है और जैसे 1 साल बीतता है उनकी शादी को, तो उसके बाद उन दोनों में छोटी मोटी कहासुनी होने लगती है। अब ये कहासुनी हुआ करती और राजवीर उसे समझा दिया करता, तो उसके बाद सीमा समझ जाया करती। क्योंकि सीमा की उम्र शादी के समय 18 साल थी, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत
बचपना था, तो इसी बचपने को लेकर उन दोनों में बार बार कहासुनी हो जाया करती और जब राजवीर उसे समझाया करता तो वह समझ भी जाया करती है। अब सीमा के सास ससुर खाट में पड़े रहा करते तो अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं उनसे जला करती वह उसके घर आया करती और सीमा को उल्टी सीधी बातें सिखाया करती। उन बातों को सीखने के बाद सीमा इन बातों के लिए अपने पति से लड़ाई कर दिया करती। अब यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और धीरे धीरे दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो जाता है। एक दिन ऐसी छोटी मोटी कहासुनी को लेकर सीमा अपने पति से लड़ाई करती है और वह लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो सीमा अपने पिता को फ़ोन करती है और रूठ कर अपने मायके चली जाती है। राजवीर मजदूरी के लिए गया हुआ था और पीछे से सीमा अपने पिता को बुलाकर उसके साथ अपने मायके चली गई थी। अब इस बात के बारे में जैसे राजवीर को पता चलता है तो राजवीर को बड़ा ही दुख होता है। वह सोचने पर मजबूर होता है कि मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसके बाद भी ये छोटी सी बात को लेकर यहाँ से रूठ कर चली गई। थोड़े दिनों तक राजवीर भी अपने घर पे बैठा रहता है, सीमा उधर अपने घर पे बैठी रहती है। लेकिन उसके बाद राजवीर के माता पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा नोकझोंक हर घर में हुआ करती है, परिवार में ऐसा चलता ही रहता है और तू ऐसा कर जाकर बहू को मना कर ले आ। उसके बाद राजवीर अपने माता पिता की बात मानकर सीमा के यहाँ पर पहुँच जाता है अपनी ससुराल में। वहाँ जाकर वह अपने दोस्त विजय को भी बुलाता है और जाकर अपनी पत्नी से आग्रह करने लगता है। कहता है कि सीमा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और तुम मेरे साथ दोबारा से घर चलो, वहाँ पर माता पिता तुम्हें याद कर रहे हैं। लेकिन सीमा जो कि अपना मन बना चुकी थी राजवीर के साथ नहीं रहने का, वह उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तो बस यही बात देख रही थी कि तुम कब आओ और उसके बाद मैं तुमसे मना करूं। सीमा मना कर देती है। इधर उसके माँ बाप भी उसको समझाते हैं सीमा को कि बेटी ऐसा नहीं किया करते, लेकिन वो उससे साफ मना कर देती है और अपने माता पिता से कहती है कि मुझे इसके साथ जाना ही नहीं है, मुझे अब उस घर में दोबारा से रहना ही नहीं है। ऐसा कहकर सीमा उसके साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद राजवीर ने कई बार अपने दोस्त विजय से कहा कि तू ऐसा कर, दोबारा से सीमा को यहाँ पर भेज दे, उसे मना कर लिया, तू कहे तो मैं आ जाऊँ, लेकिन सीमा ने साफ मना कर दिया था। कुछ दिनों बाद सीमा ने तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा दिया था और उसके संबंध जैसे राजवीर के पास पहुंचते और राजवीर यह बात जैसे अपने माता पिता को बताता है तो उन लोगों को बड़ा ही दुख होता है। वे बीमार तो पहले ही थे और इस बात का उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। अब इसके बाद राजवीर और सीमा दोनों का तलाक का केस कोर्ट में चलता है और कुछ दिनों कोर्ट में केस चलने के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक हो गया था, राजवीर है वो अपने घर है, इधर जो सीमा थी वो अपने घर है, दोनों अलग अलग अपने अपने घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब माँ का देहांत हो गया था तो उसके पिताजी रह जाते हैं और पिताजी काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं। तो राजवीर अपने पिता को खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करता, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता और अच्छी सी सेवा करता है, क्योंकि राजवीर एक बहुत ही नेक इंसान था। वह अपने माँ बाप का कहा माना करता, बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा था। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद राजवीर के पिता का भी देहांत हो जाता है। अब राजवीर घर के अंदर अकेला रहा करता और वह खुद ही अपनी रोटियां बनाकर खाया करता। धीरे धीरे समय बीतता है, तभी एक दिन सुबह सुबह उसका दोस्त विजय उसके घर पर आता है। वह आया था तो उसे चाय पानी के लिए वह पूछता है, बिठाता है। बिठाने के बाद दोनों में आपस में बातें होती है। तभी विजय उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि बिटिया की शादी है और तुझे ज़रूर आना है। तो वो कहता है कि कौन सी बिटिया की शादी है, क्या तेरी बेटी की शादी तू कर रहा है क्या? उसके बाद वो कहता है अरे नहीं, मेरी बेटी की शादी नहीं है, बड़े भाई की लड़की की शादी है जो मेरी भतीजी लगती है, जिसके बर्थडे में तो उस दिन हमारे घर पे आया था। अब इस बात को सुनकर राजवीर बड़ा आश्चर्य में होता है। कहता है कि काफ़ी सारे दिन हो गए और मुझे तो पता भी नहीं चला बिटिया शादी लायक भी हो गई है। तो विजय कहता है कि हाँ भाई, बिटिया शादी लायक हो गई है और उसकी शादी है, तुझे ज़रूर आना है और सारा काम तुझे ही देखना है। ऐसा कहकर विजय राजवीर के पास से विदा लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब शादी का समय आता है और शादी के समय राजवीर सफ़ेद कुर्ते पजामे पहनकर उस शादी में शामिल होने के लिए अपने घर से निकल जाता है। वह शादी में पहुंचता है, देखता है कि खुशियों का माहौल है, सभी लोग आए हुए हैं, चारों तरफ लोग खिलखिला रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वहां जाकर वह अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त उसे गले से लगाता है और चाय पानी पिलाने लगता है। अब यह सारा कुछ मंजर वह लड़की सीमा, जो उसके चाचा की लड़की थी, वह अपनी खिड़की से देख रही थी। वह देखती है कि ये तो राजवीर है और राजवीर इस शादी में आया है और उसे देखकर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगती हैं।
है। पुरानी बातों को याद किया करती जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते। और दोस्तों इतने दिनों बाद भी उस लड़की सीमा ने किसी से शादी नहीं की थी और शादी ना करने की वजह से उसे पता चल गया था कि मायका कैसा होता है और ससुराल कैसा होता है, क्योंकि मायके में अब उससे कोई ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता, ना ही उससे ज़्यादा कोई पूछा करता। उसकी भी उम्र ढल रही थी और वो ऐसे ही घर के अंदर पड़ी रहा करती। अब जैसे ही वो राजवीर को देखती है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं और वो एकदम से भाग कर जाती है राजवीर से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से निकलकर विजय के घर पहुंचती है, इतनी ही देर में राजवीर वहां से जा चुका था। उसके बाद उसकी निगाहें राजवीर को चारों तरफ ढूंढती हैं। तभी वह विजय के पास जाती है और कहती है कि भाई राजवीर कहाँ गया। तो उसके बाद विजय बताता है कि उसे मैंने किसी काम से वहां पर भेजा है, वहां पर बारात आने वाली है तो वह बारात का स्वागत करेगा, स्वागत करने के लिए मैंने उसे वहां पर भेजा है। अब इस बात को सुनकर जो सीमा है उसके हृदय को शांति मिलती है। वो सोचती है कि चलो ठीक है, अभी यहाँ से गया नहीं है, वरना जब उसने घर में इधर उधर उसे देखा था और वो नहीं मिला था तो उसको बड़ा ही दुख हुआ था। वह सोचने लगी थी कि शायद ये शादी को अटेंड करके यहाँ से जा चुका है। अब इसके बाद बारात आ जाती है, बारात का स्वागत धूमधाम से किया जाता है, जयमाला डलती है, लड़के लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन एक स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ पर लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष के दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर ही पहुँचते हैं। धीरे धीरे लोग जा रहे थे, सभी उनको आशीर्वाद दे रहे थे। जिसकी शादी हो चुकी है वो लोग जोड़े से जा रहे थे और जिनकी शादी नहीं हुई थी वो लोग अलग अलग जा रहे थे। अब राजवीर भी आशीर्वाद देने के लिए स्टेज की तरफ जाने ही वाला था। इधर जो सीमा थी वह राजवीर पर अपनी आंखों को टिकाए हुए बैठी थी कि कब वो जाए और उसी के साथ जाकर मैं भी आशीर्वाद दूल्हा दुल्हन को दूं। अब राजवीर जैसे ही चलने वाला होता है तो वह सीमा की तरफ देखता है तो सीमा भी उसके साथ चलने वाली होती है तो वह रुक जाता है। वो सोचता है कि पहले इसको आशीर्वाद दे लेने देते हैं और उसके बाद मैं दे लूँगा। लेकिन जैसे ही वो रुकता है तो सीमा भी रुक जाती है। फिर उसके बाद राजवीर दोबारा से चलता है तो सीमा भी चलने लगती है। तो राजवीर समझ जाता है कि मेरे साथ ही इन दोनों को आशीर्वाद देना चाहती है। तो इसके बाद राजवीर स्टेज पर चढ़ता है, दूसरी तरफ से सीमा स्टेज पर चढ़ती है और दोनों एक साथ दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं और कुछ पैसों को उनको नेक के रूप में दिया जाता है। अब जैसे सभी लोग जो शादी में आए हुए थे, जो दोनों को जानते थे कि इनका तलाक काफ़ी दिनों पहले हो चुका है, वो लोग बड़े ही हैरान होते हैं कि इनका तलाक काफ़ी दिनों पहले हो चुका है और आज ये दोनों एक साथ मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन लोग ज़्यादा गौर नहीं करते, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पुरानी भावनाएं दोबारा से सामने आ गई होंगी और इसी वजह से ये दोनों एक साथ मिलकर इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इत्तेफाक हो गया होगा, दोनों एक साथ ही पहुंच गए होंगे स्टेज पर, इसी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे सारा काम निबट जाता है, बारात वापस चली जाती है दुल्हन को लेकर और सुबह हो चुकी थी। अब सुबह के समय जो भी रिश्तेदार शादी में आए हुए थे वो सुबह के समय सोने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। चारों तरफ जिसको जहाँ पे जगह मिलती वहीं पर वो सो जाता। वैसे तो सुबह हुई थी लेकिन रात भर के हारे थके थे वो लोग और वहाँ पर आराम करने के लिए जगह जगह लेटे हुए थे। लेकिन उन सभी भीड़ में जो सीमा है उसको नींद नहीं आ रही थी, इधर जो राजवीर है उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब सीमा राजवीर को पूरे घर के अंदर ढूंढने लगती है लेकिन राजवीर उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब सीमा की नज़र चारों तरफ राजवीर को ढूंढती ढूंढती उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर बारात के ठहरने का इंतजाम किया गया था। वहां पर राजवीर और विजय दोनों एक साथ दो चारपाइयाँ बिछी हुई थी, उन चारपाइयों को ऊपर आराम कर रहे थे। राजवीर ने अपने चेहरे पर हाथ रख रखा था तो सीमा जाकर उसकी चारपाई में पैरों की तरफ बैठ जाती है। अब जैसे ही सीमा बैठती है तो वो एकदम से अपना हाथ उठाता है और देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी सीमा उसकी चारपाई पर बैठी हुई है। वो चारपाई पर बैठ जाता है और कहता है कि सीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसके बाद सीमा कहती है कि मैं तो ऐसे ही आई थी तुम्हें देखने के लिए, और इस बात को कहते हुए उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही राजवीर सीमा की मायूसी को देखता है तो वो कहता है कि सीमा कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। आखिर हमारा तलाक भले ही हो गया हो लेकिन मैंने भी अभी तक कहीं पर शादी नहीं की है और मुझे पता है कि तुमने भी अभी तक कहीं पर शादी नहीं की है। क्योंकि दोस्तों राजवीर विजय के साथ काम किया करता था तो सीमा विजय से राजवीर की खबर ले लिया करती और राजवीर विजय से सीमा की खबर ले लिया करता था। इसी वजह से दोनों को पता था कि इन दोनों ने अभी शादी नहीं की है। तो वह सीमा से पूछता है कि सीमा परेशानी क्या है, और जैसे ही सीमा इस बात को राजवीर के मुंह से सुनती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से राजवीर को अपने गले से लगा लेती है। अब जब वह रो रही थी तो चारों तरफ जो भी लोग सोए हुए थे उसकी आवाज़ को सुनकर, आहट को सुनकर एकदम से खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर देखने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है। इन लोगों का तो काफ़ी दिन पहले तलाक हो गया था लेकिन आज इन दोनों को ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर इस तरह से रो रहे हैं। राजवीर की आंखों में भी आंसू आ गए थे जब उसने सीमा को इस
तरह से देखा था तो वह उसको अपने से दूर हटाता और कहता है कि सीमा आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तो सीमा उससे कहती है कि राजवीर मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं तुम्हारे साथ दोबारा से तुम्हारे घर नहीं गई। अब मैं मायके में रहकर समझ चुकी हूँ कि किस तरह का मायका होता है और किस तरह से ससुराल होता है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहूँ और अपनी बची कुची ज़िंदगी को तुम्हारे साथ ही बिताऊँ, क्योंकि इस दौरान सीमा की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उसे पता चल गया था कि ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदगी को जिया जाता है। अब इस बात को जैसे चारों तरफ के लोग सुनते हैं तो यह बात पहुंचते पहुंचते उसके घर तक भी पहुंच जाती है और सीमा के पिता को भी इस बात के बारे में पता चलता है। घर से भी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं तो चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और जैसे ही भीड़ जमा होती है तो राजवीर कहता है कि सीमा अगर तुम अब भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं बिल्कुल तुमसे मना नहीं करूंगा। अब उन दोनों के इस फैसले को सुनकर जो चारों तरफ लोग जमा हुए थे वो कहते हैं कि अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो इससे अच्छी बात भले ही क्या होगी। अब इसके बाद सीमा का पिता, सीमा का भाई, उसका चचेरा भाई सभी लोग मिलकर राजवीर और सीमा की उसी मंडप पे दोबारा से उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद सीमा एक बार फिर से अपने मायके से ससुराल जाती है दुल्हन बनकर और दोबारा से उस घर को अच्छी तरह से संभालती है। वहाँ जाकर जैसे वो घर पर उतरती है तो उस तरह का तो माहौल नहीं था जैसा पहली बार का था, लेकिन जैसे वो उस घर की चौखट पे पहुँचती है तो वहाँ जाकर चौखट पे अपना सर झुकाती है और राजवीर से कहती है कि राजवीर आज तक की जितनी भी गलतियां मुझसे हुई हैं उन्हें माफ़ कर देना और अब इस घर को मैं अच्छी तरह से बसाऊंगी। उसके बाद राजवीर और सीमा उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं और घर को अच्छी तरह से बसाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर दो लोगों की अरेंज मैरिज हुई लेकिन उनका तलाक हो गया और दोबारा से उन लोगों ने ऐसे मंडप पे शादी कर ली जिस मंडप पे वो लड़का कन्यादान करने के लिए गया था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, क्या कहना चाहते हो राजवीर के बारे में और क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और उस चीज़ को अपने जीवन में अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।